वेलकम बैक स्टैट के सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन के। ये चैप्टर एक्चुअली कन्वर्सन से रिलेटेड है, तो मे बी यदि स्टैट में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊँगा, फिर देन कन्वर्सन के तरफ चलूँगा। तो नॉर्मली आप ये जानते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन की आवश्यकता कब पड़ती है। जैसे सिस्टम आपका है तो सिस्टम में सारा डेटा डिजिटल में है, और जब उस सिस्टम से डेटा को हम कहीं ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द वायर, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि पहले एनालॉग में ट्रांसफ़र होकर के बाहर की तरफ निकलता है, देन वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको समझनी हैं। जैसे कि ये आप फिगर देख सकते हैं, फिगर में मैंने ऐड करके रखा है, ये मेरा अपना बनाया हुआ फिगर नहीं है। तो देखिए इसमें कि जो भी डेटा दिया जाएगा वो सारा कुछ किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। तो डिजिटल फॉर्म में रहेगा, और जब ये कन्वर्टर के पास जाएगा तो इसको कन्वर्ट करके फिर एनालॉग के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि वेव के फॉर्म में वो बदल देगा इसको। तो डिजिटल डेटा है यानी 01 के फॉर्म में है, और वो कन्वर्ट हो गया किस में, आपके वेव के फॉर्म में। तो वेव के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो गया, एनालॉगस हो गया। तो नॉर्मली हम कह तो देते हैं कि ठीक है डिजिटल डेटा है उसको डालेंगे और वो देन वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस कन्वर्सन में बहुत सारा प्रोसेस है, डायरेक्टली वो कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे देखिए अब उसका ब्लॉक डायग्राम मैंने नीचे ऐड कर रखा है, तो देन इसके थ्योरेटिकल बेस पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जितना भी है ये इनपुट है डिजिटल का। जैसे ऊपर हमने 01 को इनपुट किया था, इस तरह से ये आपके लाइंस हैं B1 B2 B3 डॉट डॉट दे करके लास्ट में कर दिया BN। तो इनपुट गेट्स जो है वो इनपुट लेगा, और इनपुट लेकर के वो रजिस्टर्स को ट्रांसफ़र करेगा। तो रजिस्टर के पास जाएगा तो कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके देन वो वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा किसको, स्विच को। तो स्विच के पास जब जाएगा वो डेटा, तो स्विच के पास वोल्ट के फॉर्म में गया, तो यहाँ इसके साथ रेफरेंस जुड़ेगा किसका, वोल्ट के सोर्स का। और रेफरेंस जुड़ने के बाद वो कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होकर के देन वो चला जाता है रिस्ट्रिक्टिव समिंग नेटवर्क को। इसके बारे में सारे के बारे में चलेंगे, डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे होता। देन ये फाइनली जब यहाँ पर आ गया तो सारे का सिमुलेशन हो गया। सिमुलेशन होने के बाद इसको भेज दिया जाता है किसके पास, एम्पलीफायर के पास, एम्पलीफाई होने के लिए। यानी उसके वोल्ट को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। चूँकि डिजिटल में क्या होगा कि वोल्ट कम रहता है, लेकिन जैसे यानी कि वोल्ट नहीं कहेंगे, यहाँ चार्ज कहेंगे कि चार्ज कम रहता है। देन यहाँ जैसे ही एम्पलीफायर के पास जाएगा वो उसको क्या करेगा, उस बढ़ा देगा, और बढ़ा करके वो उसको एम्पलीफाई कर दिया किस में, आपको एनालॉग के आउटपुट के तौर पर। तो एक्चुअल प्रोसेस ये चलता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि डेटा लिए डिजिटल फॉर्म में और उसको हमने डाल दिया, और देन ये वेव के फॉर्म में या एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब आइए इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इस आज वाले सेशन में मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ, कन्वर्सन फैक्टर मैंने कुछ नहीं लिया, क्या क्या चीज़ होना चाहिए इसको सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिए मैंने मेन पॉइंट उसका नोट कर दिया है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन में क्या होगा। नॉर्मली इसको शॉर्ट में हम लोग DAC से, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग, C हो गया कन्वर्सन के लिए, कि इसको यूज करते हैं शॉर्ट टर्म में। इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल विच आर टिपिकली बाइनरी, यानी कि बाइनरी क्या हो गया, 0 और 1 के फॉर्म में होगा, इनटू कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल्स। यानी कि इस बाइनरी फॉर्म में होगा तो ये टूट टूट करके होगा, 01 01 होगा, और इसको क्या करेंगे, एक लगातार के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। द कन्वर्सन इज इसेंशियल बिकॉज मेनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस सच एज ऑडियो वीडियो, यानी कि जो जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम डेटा, ऑडियो तो वीडियो, जैसे यूट्यूब पर ट्रांसफ़र हो रहा, तो ट्रांसफ़र हो, तो यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि डेटा का ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, इंटरनल, यानी कि स्पेशल डेटा फ्लो का इंटरनल कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए अभी के समय में क्या है कि डिजिटल ट्रांसमिशन होने लग गया, एनालॉगस पर बहुत कम ही यूज होता है, इसलिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी का जो विड्थ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है।
तो जिसके चलते कि वो स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करता है और सिग्नल कम ट्रांसमिट किया जाता है। तो खैर उस पर भी बात करेंगे। ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, डील विथ एनालॉग सिग्नल्स वाइल डेटा प्रोसेसिंग इज मॉडर्न कंप्यूटर इज डन डिजिटली। अब देखिए, अभी तो जो अभी करंट में जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं सारा डिजिटल डेटा को कंटेन करता है। हाँ, अब देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन क्या क्या है। मैं बताया है शुरू में कि इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट ही मिलेगा। कंपोनेंट के बारे में चलेंगे कि की कंपोनेंट क्या है, इसका यूजेस क्या है, उस पर सिर्फ आज बात करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल, इसके मान लीजिए यदि बेसिक का कंसेप्ट पर चलते हैं तो सबसे पहला है कि डिजिटल सिग्नल कि आपका जो डिजिटल डेटा है यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में डेटा होना चाहिए कि दीज आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विथ डिस्क्रीट amplitude labels. In binary system, digital signals are represented as sequence of zeros and ones. Simply digital data जो है या digital signals जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा, ये आप जान नहीं रहे हैं। एनालॉग में क्या होगा, एनालॉग सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल तो हो गया कि इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो किस में आएगा, एनालॉग में आएगा। दीज आर कंटिन्यूअस सिग्नल दैट वेरी स्मूथली ओवर टाइम एंड कैन टेक एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। तो गिवन देखिए ये क्या है कि जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसको वो किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये एक स्मूथ किस इसलिए इसको कहते हैं कि एक लगातार क्रम में एक ही सीक्वेंस को फॉलो करते रहता है, ऊपर नीचे वेव के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते रहता है। अब देखिए तीसरा जो है कि वो है कि पर्पस ऑफ DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन क्या काम है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ DAC इज टू कन्वर्ट ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिग्नल इनटू कंटिन्यूअस वेव फॉर्म दैट कैन drive analog devices such as speakers और डिस्प्ले सिस्टम्स। जैसे मान लीजिए आप साउंड सिस्टम यूज करते हैं तो डेटा तो हमको सिस्टम से ट्रांसफ़र वहाँ करना होगा, यानी कि सिस्टम में कैसा है डिजिटल डेटा है और डिजिटल से फिर किस में, एनालॉग में उसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका की कंपोनेंट्स पर आते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या है। तो 5 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके रखा है, वो तो जब लेकर के डिटेल में चलूँगा तो ये सारी बातें आ ही जाएगी। सबसे पहला है कि रेफरेंस वोल्टेज, VREF के नाम से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। VREF समझ वोल्टेज का रेफरेंस। द आउटपुट वोल्टेज रेंज ऑफ DAC इज डिटरमाइंड बाय रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि जो आपका आउटपुट वोल्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, VREF के नाम से जानते हैं कि इट सेट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए एनालॉग सिग्नल। यानी कि देखिए जैसे एनालॉग सिग्नल यदि चलेगा लेकर के तो यही फॉर्म चलता है, तो इसका जो ये मैक्सिमम तो फिक्स होगा ना कि ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है, नीचे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो उसका एक अपना रेंज फिक्स होगा, इसी बीच में वो काम करेगा। ठीक है, तो वो हाई और लो दोनों वोल्ट यहाँ पर क्या होगा कि फिक्स रहता है। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनालॉग सिग्नल से खैर अब दूसरे में आते हैं। यदि मान लीजिए कि रिजोल्यूशन में आते हैं एनालॉग, ये तो बुझा गया कि मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है वैल्यूज़ का वो फिक्स रहेगा। अब आते हैं कि रिजोल्यूशन में डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन कैन आउटपुट। द रिजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन बीट्स, तो उसका रिजोल्यूशन बीट में नापा जाता है। बीट क्या है कि देखिए ज़्यादा बीट होगा तो रिजोल्यूशन क्या होते चला जाएगा, हाई होते चला जाएगा, कम बीट रहेगा रिजोल्यूशन लो होगा। हाई रिजोल्यूशन रिजल्ट्स इज मोर एक्यूरेट एनालॉग आउटपुट, यानी कि यदि हाई रिजोल्यूशन होगा तो जो इसका नॉर्मली कहते हैं कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो होगा वो क्लियरिटी जो होगी सिग्नल की वो ज़्यादा बेटर होगी, स्ट्रेंथ उसका बेटर मिलेगा। अब देखिए सैम्पलिंग रेट क्या है, द रेट एट विच डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग, यानी कि जिस रेट से, यानी इसको क्या है कि ये एक रेट है कैसा, तो डिजिटल डेटा को किस रेट से किस रेशियो से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। हाई सैम्पलिंग रेट अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट एंड स्मूथ एनालॉग सिग्नल्स। तो यदि
सैम्पलिंग का रेट क्या है, हाई रखा जाए, तो उस केस में आपका जो एनालॉग सिग्नल्स है वो क्या होगा, स्मूथ होगा और एक्यूरेट होगा, यानी कि कांस्टेंट वोल्ट उसको प्रोवाइडेड रहेगा कि इस वोल्ट के साथ इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कराना है। मैं इसका देखूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी ऐड करने का प्रयास करूंगा कि कैसे ट्रांसफ़र करता है, लाइव उसको मैं दिखा पाऊँ। इसके बाद है लिनियरिटी, कि क्या है कि डिस्क्राइब हाउ क्लोजली द एक्चुअल एनालॉग आउटपुट ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन मैचेस द expected linear progression of values. High linearity results in fewer distortion और एरर्स। यदि लिनियरिटी यानी कि उसका जो क्रम है वो यदि हाई है, एक लगातार चल रहा है, तो एरर का चांस नहीं होगा। लेकिन यदि ये लो होगा, तो जैसे आप सिंपल सा इसका एग्जांपल आप समझिए कि जैसे बीबीसी ब्रॉडकास्ट करता था ऑडियो, तो रेडियो चैनल था, तो बीबीसी जब ब्रॉडकास्ट करता था तो उसके न्यूज़ में क्या होता था ना कि कभी कभी वो दूसरे चैनल्स को भी ऑक्यूपाई कर लेता था। तो दैट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि लिनियरिटी जो है वो क्या है, वो लो है। तो ताकि एक लगातार यानी कि कॉन्स्टेंटली वो सिग्नल को एक स्मूथ वे में ट्रेवल नहीं करा पा रहा था, यहाँ आते आते उसका सिग्नल क्या होता था, वीक हो जाया करता था। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे लिनियरिटी का मतलब यही होता है कि लगातार क्रम में एक कांस्टेंट वे में डेटा को ट्रैवल करा सके। अब देखिए उसके बाद है कि सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम क्या है कि द टाइम टेकन बाय द डीएसी आउटपुट टू स्टेबलाइज आफ्टर ए चेंज इन द डिजिटल आउटपुट। फास्टर सेटलिंग टाइम आर इसेंशियल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशंस। यदि आपका सेटलिंग टाइम क्या है कि फास्ट है, तो आपका जो काम है यानी कि जो वर्किंग प्रोसेस है, ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो हाई स्पीड में काम करेगा। यानी कि सेटलिंग टाइम हाई होगा, फास्टर होगा, तो ट्रांसमिशन भी क्या होगा, हाई होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना होता है। तो ये है क्या सेटलिंग टाइम, तो मैंने शुरू में ही आपको देखिए कि द टाइम टेकन बाय डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन आउटपुट ऑफ स्टेबलाइज आफ्टर ए चेंज इन द डिजिटल इनपुट। यानी कि चेंज करने के बाद उसको स्टेबलाइज बने स्टेबल स्टेट में ट्रांसफ़र करना, यही क्या कहलाता है, सेटलिंग टाइम कहते हैं इसको। अब आइए कि इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसमें मैं कन्वर्सन पर अभी नहीं जा रहा हूँ, वो अगली वीडियो आएगी, कि एप्लीकेशंस पर आता हूँ। एप्लीकेशन क्या है इसका, तो नॉर्मली वीडियो सिस्टम यानी कि ब्रॉडकास्ट में डीएससी यूजेज are used to convert digital video signal into analog signals for displaying on older analog monitors और TVs। तो जैसे पहले बड़ा वाला एंटीना लगाया जाता था सिग्नल को कैच करने के लिए, अब तो सारा कुछ क्या हो गया, डिजिटल हो गया। तो उस केस में डिजिटल को कन्वर्ट करना पड़ता था किसमें, एनालॉग में, ताकि सारे जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, प्रसारित किया जा सके। अब देखिए ऑडियो सिस्टम, तो ऑडियो सिस्टम का मैंने शुरू में ही बताया कि आप जब स्पीकर पर उसको भेजते हैं तो वहाँ पर डिजिटल फॉर्म में तो जाता नहीं है, वो एनालॉगस के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है उसको। इसके बाद है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देख ही रहे हैं कि चाहे वो ट्रांसमिशन कुछ भी हो, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन है या और भी जो डिवाइसेस जितना भी यूज करते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है कि एनालॉग में सिग्नल कन्वर्ट होकर के देन ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद है कि मोटर कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि जैसे कहीं भी आपका मोटर लगा हुआ है तो हम तो स्विच पर काम करते हैं, उसके स्पीड को कम बेसी करते हैं, लेकिन वहाँ तक जो सिग्नल जाता है तो हम तो यहाँ डिजिट पर काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पर आप देखते हैं कि उसका आप वैल्यू घटा करके 15 कर देते हैं, तो 15 कर दिए तो उसके स्पीड को भी उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज करके तब जा करके उसके वोल्ट को कंट्रोल करता है। तो वोल्ट को जब कंट्रोल करेगा तो स्वाभाविक है कि उसका स्पीड आपका चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि मोटर को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ कि इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब हो गया कि जैसे आपका बहुत सारा चीज़ आता है इसमें, कि आउटपुट जो जनरेट करे, मैंने जितना भी तरह का मेजरमेंट के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, मेजर करने के लिए यूज करते हैं, कि जैसे आता है ना कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है, कोई साउंड
यदि कुछ भेजा जाए और साउंड के बेस पर वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। तो साउंड जब हम भेजते हैं तो वो किस में जाता है आपका, कि एनालॉगस फॉर्म में हो जाता है, अब देन डिजिटल में आ गया। अब उसको आप उल्टा समझिए कि यदि हम डिजिटलाइज फॉर्म में हम साउंड ट्रांसमिट किए और उसको फिर वो स्ट्रेंथ को यानी कि उसके समय को कैलकुलेट करना कि कितने देर में वो कंप्लीशन में आता है, या आप उसको भी छोड़ दीजिए कि जितने भी तरह का इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पर आइए, वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि आप यहाँ से डालते हैं कि हमको 100 रुपये का तेल चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर के फ्यूल जो है आपके टैंक तक पहुँच जाता है कि इतने का आपको चाहिए। तो इस तरह का जितना भी है इंस्ट्रूमेंट जो कि दोनों तरह के डेटा को लेकर के चलता है कि हम डालते हैं डिजिटल फॉर्म में लेकिन आउटपुट आता है उसका किस में, एनालॉगस के फॉर्म में। तो ये सारा कुछ आ जाता है यानी इसके एप्लीकेशन के रूप में, यानी कि जितना आप इस तरह का केस देखते हैं वो सारा आपका इसका एप्लीकेशन है। तो अब इसमें तो मैंने बेसिक आपको आइडिया सिर्फ दिया, इसके कन्वर्सन फैक्टर पर मैं गया नहीं, कन्वर्सन कैसे होता है उसको मैं बताया नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा।